अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आवाज़ आप लोगों को जो है क्लियर आ रही है? कोई इशू तो नहीं है? वालेकुम यस सलाम। सर, यस सर, क्लियर है। क्लियर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा लेक्चर। मैं प्रेजेंटिंग जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। काइंडली आप लोग जो है प्रेजेंटिंग ना करें ताकि रिकॉर्डिंग जो है वो डिस्टर्ब ना हो। स्क्रीन आप लोग के साथ जो है शेयर हो रही है? जी सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 7 है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, वो है रेट ऑफ डिस्चार्ज। So, what is rate of discharge? The quantity of liquid flowing per second through a section of a pipe or a channel is known as the rate of discharge or simply discharge. So, पर सेकेंड हमारे पास जो है किसी भी पाइप या चैनल के जितना वाटर लिक्विड जो है फ्लो करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ डिस्चार्ज या सिंपली उसको हम डिस्चार्ज कहते हैं। क्वांटिटी ऑफ लिक्विड जो है जो हमारे पास फ्लो करती है पर सेकेंड किसी भी सेक्शन, चाहे पाइप हो या चैनल हो, तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ डिस्चार्ज या सिंपली डिस्चार्ज। इट इज जनरली डिनोटेड बाय क्यू। इसको हम जो है डिनोट करते हैं क्यू से। नाउ कंसिडर अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप। आप लोगों से जो है एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली जब हम क्लास जो है स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट 5 मिनट्स में आपको जो है छोड़ता हूँ ताकि आप जो लोग जो है मीटिंग ज्वाइन कर ले। तो काइंडली विद इन फर्स्ट 5 मिनट्स आप जो है मीटिंग ज्वाइन कर लिया करें, क्योंकि बाद में जब लेक्चर स्टार्ट हो जाता है तो आप लोग जो है फिर ज्वाइन करते हैं, तो उस टाइम जो है लेक्चर को छोड़ के मैं आपको जो है एंड जो है अलाउ करता हूँ, तो उसके लेक्चर जो है डिस्टर्ब होता है। तो काइंडली कोशिश करें कि विद इन फर्स्ट 5 मिनट जो है आप सब लोग जो है ज्वाइन कर लिया करें, ताकि बाद में जो है जो लेक्चर है वो डिस्टर्ब ना हो। तो दोबारा जो है कंटिन्यू करते हैं। Now consider a liquid flowing through a pipe. Let A is equal to cross-sectional area of the pipe and V is the average velocity of the liquid. Now consider कर ले कि आपके पास एक पाइप है और उसका जो जिसके अंदर जो है लिक्विड जो है फ्लो कर रहा है, उसका जो पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हमने ए से डिनोट किया, और उसके अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी को हमने वी से डिनोट किया। सो डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू एवरेज वेलोसिटी। सो जो डिस्चार्ज है थ्रू दिस पाइप वो हमारे पास बराबर होगा एरिया इनटू वेलोसिटी। जो आपके पास जो वेलोसिटी है उसको जब हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट द टोटल डिस्चार्ज। एरिया को हमने ए से डिनोट किया, वेलोसिटी को वी से, सो क्यू इज इक्वल टू ए वी। वी गेट दिस इक्वेशन एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द डिस्चार्ज थ्रू ए पाइप और अ चैनल। Note, if the area is in square meter and velocity in meter per second, then discharge Q is equal to cubic meter per second and that is equal to Qmax। ठीक है, सो इसको जो है हम Qmax कहते हैं। और अगर आपके पास जो है FPS सिस्टम में है यानी कि क्यूबिक फुट पर सेकंड है, तो उस केस में उसको हम जो है Q6 कहते हैं। क्यूबिक मीटर पर सेकंड को हम Qmax कहते हैं और क्यूबिक फुट पर सेकंड को हम Q6 कहते हैं। Also remember that 1 cubic meter is equal to 1000 liters। ठीक है, 1 cubic meter के अंदर आपके पास जो है 1000 liters ऑफ वाटर होता है। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ अ लिक्विड फ्लो। If an incompressible liquid is continuously flowing through a pipe or a channel whose cross-sectional area may or may not be constant, the quantity of liquid passing per second is the same at all sections। सो अगर आप जो है एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ले ले जो कि कंटिन्यूसली जो है फ्लो कर रहा है किसी भी पाइप या चैनल में, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो, कौन या जो है सेम ना हो, चाहे ठीक है टेपर हो रहा हो या जो है सेम हो, बिल्कुल सेम उसकी जो है हर पॉइंट के ऊपर उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो, तो उसके अंदर जो लिक्विड पास हो रहा है डिफरेंट पॉइंट से, तो हर पॉइंट के ऊपर जो लिक्विड पास हो रहा है उसका जो क्वांटिटी होगा हर एक सेक्शन के ऊपर उसकी क्वांटिटी जो है सेम होगी। ये हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाता है। दिस इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लिक्विड फ्लो। इट इज द फर्स्ट एंड फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ फ्लो। ये हमारे पास जो है फर्स्ट और फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ फ्लो है। Now consider a tapping pipe through which some liquid is flowing as shown in figure 6.1।
नाउ कंसिडर कर ले आप एक पाइप है, टेपरिंग पाइप मींस कि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है हर थोड़े से डिस्टेंस के बाद जो है वो चेंज हो रहा है। फिगर में भी आप देख सकते हैं कि 1 1 सेक्शन के ऊपर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है, 2 2 के ऊपर फिर अलग है और 3 3 के ऊपर अलग है। तो हर एक जो है पॉइंट के ऊपर जो है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो चेंज हो रहा है। सो ऐसे पाइप को हम जो है टेपरिंग पाइप कहते हैं। Let A1 is equal to cross-sectional area of the pipe at section 1 1 and V1 is equal to a velocity of liquid at section 1 1। जो हमारे पास सेक्शन 1 1 है, यहाँ पर हमारे पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हमने A1 से डिनोट किया और यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी है उसको हमने V1 से डिनोट किया। सिमिलरली आपके पास जो A2 V2 is equal to corresponding values at section 2 2 and A3 V3 is equal to corresponding values at section 3 3। और सिमिलरली हमारे पास जो सेक्शन 2 2 है और सेक्शन 3 3 है, तो वहां पर हमारे पास जो corresponding values है एरिया के उसको हमने A2 से डिनोट किया और A3 से, और वेलोसिटी को V2 और V3 से। सो फर्स्ट सेक्शन के ऊपर हमारे पास जो टोटल वैल्यूज आ गई एरिया और उसकी वेलोसिटी की A1 V1, 2 2 के ऊपर A2 V2 और 3 3 के ऊपर A3 V3। अच्छा, now we know that the total quantity of liquid passing through section 1 1 Q1 is equal to A1 V1। ये हमारे पास जो लिक्विड जो है जो लिक्विड पास हो रहा है, टोटल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड जो हमारे पास पास हो रहा है सेक्शन 1 1 के, उसको जो है हमने Q1 is equal to A1 V1 से जो है डिनोट किया है। ये लेट ये हमारे पास जो है सेक्शन 1 1 है। Similarly, total quantity of liquid passing through section 2 2 Q2 is equal to A2 V2। और जो हमारे पास सेक्शन 2 है उसके थ्रू जो टोटल क्वांटिटी हमारे पास जो फ्लो कर रहा है उसको हमने जो है Q2 से डिनोट किया, जो कि बराबर है हमारे पास जो है A2 V2 से। Yet this is equation number 2। Also the total quantity of liquid passing through section 3 3 is Q3 is equal to A3 V3। और जो सेक्शन 3 है हमारे पास, वहां से हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पास हो रहा है उसको हमने Q3 से डिनोट किया, दैट इज इक्वल टू A3 V3 के बराबर है। दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। Now from the law of conservation of matter, we know that the total quantity of liquid passing through that section 1 1 2 2 and 3 3 is the same। Now हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है, जो कि है कि हमारे पास जो मैटर है, मैटर के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मैटर को जो है हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। तो उस लॉ को यूज करके हम जो है कह सकते हैं हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी जो लिक्विड जो पास हो रहा है सेक्शन 1 1 2 2 और 3 3 से, वो हमारे पास जो है सेम है। सो देयरफॉर Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 and so on, or A1 V1 is equal to A2 V2 is equal to A3 V3 and so on, जितने भी सेक्शन है। So this is the this is equation is known as the equation of continuity of liquid flow। इसके ऊपर जो है हम कुछ एग्जांपल जो है सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 6.1 है, स्टेटमेंट है वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ 100 mm डायमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। हमारे पास जो है एक पाइप है जिसका डायमीटर जो है 100 mm है और उसके थ्रू जो है वाटर जो है फ्लो कर रहा है और उसकी एवरेज वेलोसिटी हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकंड है। डिटरमिन द रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन लीटर्स पर सेकंड। हमने जो है क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो फाइंड करना है लीटर्स पर सेकंड में। Also determine the velocity of water at the other end of the pipe if the diameter of the pipe is gradually changed to 200 mm। और साथ ही साथ हमने जो है दूसरे एंड के ऊपर जो है वेलोसिटी जो ऑफ वाटर जो है वो हमने पाइप फाइंड करनी है अगर हमारे पास पाइप का डायमीटर जो है ग्रेजुअली चेंज होके दूसरे एंड के ऊपर 200 mm हो जाए। यानी कि जो दूसरा साइड है अगर उसके ऊपर हमारे पास जो डायमीटर है वो ग्रेजुअली चेंज होके 100 mm से 200 mm तक हो जाए, तो वहां पर हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन में गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में हमारे पास D1 गिवन है जो कि डायमीटर ऑफ द पाइप है एट सेक्शन 1 कह ले, दैट इज 100 mm। इसको जो है आप मीटर में कन्वर्ट कर ले, सो 100 डिवाइड बाय 1000 कर ले। 1 मीटर में आपके पास जो है 1000 मिलीमीटर होते हैं।
So 100 divided by 1000 is equal to 0.1 meter. Similarly, V1 जो है आपके पास जो है सेक्शन 1 के लिए 10 मीटर पर सेकेंड है, एंड D2 इज इक्वल टू 200 mm, और इसको भी आप जो है मीटर में कन्वर्ट कर लें. So 200 divided by 1000 that is equal to 0.2 meter. Now, in order to find the rate of discharge, we know that the cross-sectional area of the pipe at section 11 A1 is equal to pi by 4 D1 square. हमारे पास जो है एरिया का फॉर्मूला है A is equal to pi by 4 D square. So A1 जो है cross-sectional area of the pipe at point 1 जो है वो हम फाइंड कर रहे हैं. So A1 is equal to pi by 4 D1 square. D1 हमारे पास बराबर है 0.1 के, तो वैल्यू पुट कर ले, you will get the total area that is equal to A1 is equal to 7.854 into 10 raised to power minus 3 square meter. ये हमारे पास जो है एरिया आ गया 8.1 का. Now in order to find the discharge at point 1 या section 1, Q is equal to A1 V1. हमारे पास जो डिस्चार्ज का इक्वेशन है वो हमारे पास है Q is equal to A1 V1. एरिया हमने जो है ऑलरेडी फाइंड कर लिया, वो पुट कर ले, और वेलोसिटी जो है हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि 10 मीटर पर सेकंड है, वो पुट कर ले. सो यू विल गेट द टोटल रेट ऑफ डिस्चार्ज दैट इज इक्वल टू 78.54 into 10 raised to power minus 3 cubic meter per second. नाउ क्वेश्चन में आपसे जो डिस्चार्ज मांगा गया है वो लीटर्स पर सेकंड में मांगा गया है. सो आप इसको जो है लीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर ले. आपके पास जो है 1 क्यूबिक मीटर में जो है आपके पास 1000 लीटर होते हैं. So multiply this equation by 1000, you will get this rate of discharge in liter per second, and that is equal to 78.54 liters per second. Now, in order to find the velocity at the velocity at the other end of the pipe, we know that the cross-sectional area of the pipe at point 2 is A2 is equal to pi by 4 D2 square. अब हमने चूंकि आखिर में जो है दूसरे एंड के ऊपर जो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड जो फ्लो कर रही है उसके जो है वेलोसिटी अदर एंड के ऊपर फाइंड करना है. तो उसके लिए हमें जो है जो एरिया है डायमीटर है पाइप का वो हमें गिवन है G2 जो कि 0.2 मीटर के बराबर है. सो उसको जो है हम पुट करके एरिया फाइंड कर लेंगे. सो A2 इज इक्वल टू pi by 4 D2 स्क्वायर, D2 की जगह 0.2 पुट कर ले. सो यू विल गेट A2 इज इक्वल टू 31.42 into 10 raised to power minus 3 स्क्वायर मीटर. आपके पास जो है टोटल एरिया 8.2 आ गया. नाउ वी नो दैट डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू A1 V1 और Q इज इक्वल टू A2 V2. ठीक है, हमारे पास चूंकि सेक्शन 2 है, सो Q इज इक्वल टू A2 V2. ठीक है, अब हमने जो है डिस्चार्ज वेलोसिटी एट द अदर एंड जो कि या अदर पॉइंट वो फाइंड करना है. पॉइंट 2 के ऊपर हमने वेलोसिटी फाइंड करना है. सो V2 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय A1. Q इज इक्वल टू A2 V2 से आप जो है V2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. सो आपके पास V2 बराबर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय A2 के. डिस्चार्ज आपने ऑलरेडी फाइंड किया है, दैट इज 78.54 लीटर पर सेकंड, वो पुट कर ले. A2 आपने ऑलरेडी जो है ऊपर फाइंड कर लिया है 31.42 into 10 power minus 3, वो पुट कर ले, सिंप्लीफाई कर ले. सो यू विल गेट द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट पॉइंट 2 दैट इज V2 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड. And this is the answer for example 6.1. Next example है example 6.2 है. Statement है example का, a pipe AB branches into two pipes C and D as shown in figure 6.2. एक पाइप है, AB पाइप है जो कि ब्रांच हो गया है दो पाइप्स के अंदर, C और D पाइप के अंदर. ठीक है, the diameter of the pipe the pipe has a diameter of 0.45 meter at A, 0.3 meter at B, 0.2 meter at C and 0.15 meter at D. Diameter of pipe जो है सारे जो डिफरेंट सेक्शन है वहां पर जो है गिवन है. A पॉइंट के ऊपर हमारे पास डायमीटर 0.45 है, B पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो डायमीटर है वो 0.3 मीटर है, C पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो डायमीटर है वो 0.2 मीटर है, और D पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो डायमीटर है वो 0.15 मीटर है. Find the discharge at A if the velocity of water at A is 2 मीटर पर सेकंड. हमने जो है डिस्चार्ज एट पॉइंट A वो फाइंड करना है और वेलोसिटी हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकंड. Also find out the velocities at B and D if velocity at C is 4 मीटर पर सेकंड. साथ ही साथ हमने जो है वेलोसिटी एट पॉइंट बी और डी वो भी फाइंड करना है, जबकि वेलोसिटी एट पॉइंट सी वो हमें गिवन है जो कि बराबर है 4 मीटर पर सेकंड के.
So in order to solve this example, first of all, we will write the given data in the solution. So dA is equal to 0.45 meter given that is diameter at point A. Diameter at point B, dB is equal to 0.3 meter. Diameter at point C, dC is equal to 0.2 meter. And diameter at point D, dd is equal to 0.15 meter. Also, velocity at point A, VA is equal to 2 meter per second, and velocity at point C, VC is equal to 4 meter per second. So this is the whole data which is given in the statement of example 6.2. Now, in order to find the discharge at point A, we know that the cross-sectional area of the pipe at point AA is equal to pi by 4 dA square. ठीक है, आपके पास dA गिवन है, डायमीटर ऑफ पाइप एट पॉइंट ए, वो पुट कर ले आप इस इक्वेशन में. सो यू विल गेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एट पॉइंट ए, दैट इज AA इज इक्वल टू 0.159 स्क्वायर मीटर. ये आपके पास जो है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया पॉइंट ए का. नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्चार्ज वी हैव इक्वेशन Q इज इक्वल टू AV. ठीक है, सो पॉइंट ए के ऊपर आप चूंकि डिस्चार्ज फाइंड कर रहे हैं, सो आगे पास जो डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू AA इंटू VA. ठीक है, सो आपने जो है वैल्यूज पुट कर लेनी है. यू विल गेट द डिस्चार्ज. AA आपके पास बराबर है 0.159 के, जो कि आपने ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड कर लिया है, जबकि VA आपके पास बराबर है 2 के. ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो वहां से पुट कर, सो यू विल गेट द डिस्चार्ज एट पॉइंट A, that is QA is equal to 0.318 cubic meter per second. Now, in order to find the velocity at point B, we know that the cross-sectional area of the pipe at point B, AB, is equal to pi by 4 dB square. आपने जो है वेलोसिटी एट पॉइंट बी, उसके बाद जो है फाइंड करना है. सो उसको फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एट पॉइंट बी वो फाइंड करना है. उसके लिए आपके पास इक्वेशन है AB is equal to pi by 4 dB square. dB की जगह आप जो है डायमीटर ऑफ द पाइप एट पॉइंट बी वो पुट कर ले, जो कि क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी 0.3 मीटर के बराबर है. सो यू विल गेट द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एट पॉइंट बी, दैट इज AB is equal to 0.0707 स्क्वायर मीटर. नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट पॉइंट बी, हमारे पास जो इक्वेशन है वो है VB is equal to Q divided by AB. ठीक है, Q इसमें आपके पास जो है डिस्चार्ज है इन द पाइप, और AB आपके पास जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है. डिस्चार्ज आपने ऑलरेडी फाइंड किया है ऊपर, जो कि बराबर है 0.318 के. AB भी आपने फाइंड किया 0.0707. ये वैल्यूज पुट कर ले, सो यू विल गेट द वेलोसिटी एट पॉइंट B, VB is equal to 4.5 मीटर पर सेकंड. नाउ उसके बाद जो है आपने वेलोसिटी एट पॉइंट D फाइंड करना है. सो उसके लिए आपने सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एट पॉइंट C फाइंड कर लेना है, जो के पास बराबर है AC is equal to pi by 4 DC स्क्वायर. DC की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, जो कि बराबर है 0.2 मीटर के. ठीक है, वो वैल्यू आप से पुट कर ले, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ AC, दैट इज इक्वल टू 0.0314 स्क्वायर मीटर. सिमिलरली आपके पास जो डिस्चार्ज है एट पॉइंट D, उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप जो है QC फाइंड कर ले. QC जो है आपके पास डिस्चार्ज है एट पॉइंट C. ठीक है, सो उसको फाइंड करने के लिए आपके पास जो है AC और VC की वैल्यू, AC आपने फाइंड कर लिया और VC आपको ऑलरेडी गिवन है. AC आपके पास बराबर है 0.0314 और VC आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 4 मीटर पर सेकंड है. सो वैल्यूज पुट कर ले, so you will get the total discharge QC is equal to 0.1256 cubic meter per second. Now, in order to find the discharge at point D, QD is equal to QA minus QC. QA से आप जो है QC माइनस कर लेंगे, सो आपके पास जो है डिस्चार्ज एट पॉइंट D आ जाएगा. इस तरह के आपके पास जो है ये आपके पास पॉइंट A है, ये आपके पास पॉइंट B है. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपके पास पॉइंट A के ऊपर जितना डिस्चार्ज है उतना डिस्चार्ज आपके पास पॉइंट B के ऊपर भी होगा. लेकिन पॉइंट B के ऊपर जो है आपके पास फिर ये डिस्चार्ज जो है आगे दो पाइप्स के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो हमने जो है पॉइंट C के ऊपर जो हमारे पास डिस्चार्ज है वो हमने फाइंड कर लिया. पॉइंट B के ऊपर हमारे पास ऑलरेडी डिस्चार्ज है. ठीक है, सो टोटल डिस्चार्ज से जो है हम ये वाला डिस्चार्ज माइनस कर लेंगे. सो जो बाकी डिस्चार्ज है जो कि इस पॉइंट D पाइप के अंदर जो है फ्लो कर रहा है, तो वो हमारे पास आ जाएगा. सॉरी.
सो इस तरीके से आपने जो है डिस्चार्ज एट पॉइंट डी फाइंड करना है। सो उसकी वैल्यू आपके पास आती है क्यू ए माइनस क्यू सी इज इक्वल टू 0.318 माइनस 0.1256 दैट इज इक्वल टू क्यू डी इज इक्वल टू 0.1924 cubic meter per second. So this is the amount of total discharge at point D. Now we know that the cross-sectional area of the pipe at point D, AD is equal to pi by 4 GD square. वेलोसिटी एट पॉइंट डी फाइंड करने के लिए आपने जो है सबसे पहले वेलोसिटी एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एट पॉइंट डी फाइंड कर लेना है। डायमीटर ऑफ द पाइप एट पॉइंट डी आपको गिवन है जो कि वो 0.15 मीटर के बराबर है। सो वो पुट करने यू विल गेट द एरिया एडी दैट इज इक्वल टू 0.0177 स्क्वायर मीटर। सो ये आपके पास जो है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एट पॉइंट डी आ गया। Now, in order to find the velocity at point D, हमारे पास इक्वेशन है VD is equal to QD divided by AD. QD आपके पास डिस्चार्ज है at point D और AD आपके पास A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप है at point D. QD की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड किया है जो कि आपके पास बराबर है 0.1924. AD भी आपने ऑलरेडी फाइंड किया है 0.0177. So we will get the velocity at point D that is equal to 10.9 meter per second. And this is the answer of, for example, 6.2. उसके बाद जो अगला आपका टॉपिक है वो है टाइप ऑफ फ्लो इन अ पाइप। ठीक है, जो पाइप के अंदर आपके पास फ्लो होती है तो उसके हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो उसको जो है हम आज पढ़ेंगे। When a liquid or when a fluid is flowing in a pipe, the innumerable small particle gets together and form a flowing stream. जब भी हमारे पास फ्लूइड जो है फ्लो करती है पाइप के अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल जो है वो जमा होते हैं और हमारे पास जो है एक फ्लोइंग स्ट्रीम जो है उसको जो है ये क्रिएट करते हैं। These particles while moving group themselves in a variety of ways. For example, they may move in a regular formation just as disciplined soldier, or they may swirl or jostle like the individual in the disorderly move. ये पार्टिकल जो हमारे पास जो स्ट्रीम फ्लोइंग स्ट्रीम जो क्रिएट करते हैं तो ये जब मूव करते हैं तो ये जो है वैरायटी ऑफ वेज तरीकों से जो है ये डिफरेंट तरीकों से ये हमारे पास जो है मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है रेगुलर फॉर्मेशन की शेप में यानी जिस तरह सोल्जर मूव करते हैं एक के बाद यानी लाइन में जो है मूव करते हैं तो ये पार्टिकल भी उसी तरीके से एक दूसरे के पीछे मूव करें या जो है एक इधर जा रहा है उधर जा रहा है। जिस तरह बीड़ में जो है कोई किस तरफ जा रहा था कोई किस तरफ जा रहा होता है तो बीड़ की शक्ल में कोई पार्टिकल किस तरफ जा रहा है कोई किस तरफ जा रहा है तो या उस तरीके से आपके पास जो है ये मूव करते हैं। ये यानी कि इन दो तरीकों से जो है ये मूव करते हैं। So the type of flow of a liquid depends upon the manner in which the particle unite and move. So आपके पास जो लिक्विड की टाइप ऑफ फ्लो है लिक्विड की वो डिपेंड करती है उस चीज के ऊपर कि आपके पास जो पार्टिकल है जो कि जमा होते हैं और मूव करते हैं तो वो किस मैनर में जो है ये मूव करते हैं। So आपकी टाइप ऑफ फ्लो उसके ऊपर जो है डिपेंड करती है। Though there are many types of flow, yet the following are important from the subject point of view. हमारे पास जो है बहुत सारे टाइप ऑफ फ्लो है लेकिन सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट वन है तो वो हम जो है अभी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो फ्लो है वो है यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो कौन सी फ्लो है? A flow in which the velocities of liquid particles at all section of a pipe or channel are equal is called a uniform flow. तो हमारे पास जो है यूनिफॉर्म फ्लो कौन सी फ्लो है कि जिसके अंदर हमारे पास जो लिक्विड पार्टिकल्स है उनकी जो वेलोसिटी है वो हर एक सेक्शन के ऊपर जो है हर एक सेक्शन चाहे पाइप हो चैनल हो तो उसके हर एक सेक्शन के ऊपर हमारे पास जो लिक्विड पार्टिकल की वेलोसिटी है तो वो अगर सेम है तो दिस मीन्स कि हमारे पास जो फ्लो है वो हमारे पास जो है यूनिफॉर्म फ्लो है। दिस टर्म इज जनरली अप्लाई टू फ्लो इन चैनल और ये जो टर्म है यूनिफॉर्म फ्लो ये जनरली हमारे पास जो है अप्लाई होती है फ्लो इन चैनल्स के अंदर। उसके बाद जो है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। सो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या है? अ फ्लो इन विच द वेलोसिटीज ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स एट ऑल सेक्शन ऑफ अ पाइप और चैनल आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड ए नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या है कि जब आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स है वो हर एक सेक्शन के ऊपर जो है सेम नहीं रहती तो ऐसे फ्लो को जो है हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो।
नेक्स्ट जो टाइप ऑफ फ्लो है वो हमारे पास जो है स्ट्रीमलाइन फ्लो है। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है? अ फ्लो इन विच ईच लिक्विड पार्टिकल हैज अ डेफिनेट पाथ and the path of individual particle do not cross each other is called a streamline flow. It is also called a laminar flow. वो फ्लो हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास जो लिक्विड पार्टिकल है उनका एक डेफिनेट पाथ होता है, खास पाथ होता है, खास रास्ता होता है, और सारे पार्टिकल जो है एक दूसरे के पीछे उस रास्ते के ऊपर अगर मूव कर रहे हैं और पार्टिकल जो है एक दूसरे के रास्ते को जो है क्रॉस नहीं कर रहे, अपने रास्ते के अंदर जो है स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, तो ऐसे फ्लो को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, और इस फ्लो को हम जो है लेमिनर फ्लो भी कहते हैं। अगला जो फ्लो है वो है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या है? A flow in which each liquid particle does not have a definite path and the path of individual particle also cross each other is called a turbulent flow. Turbulent flow क्या है? वो फ्लो जिसके अंदर हमारे पास जो लिक्विड पार्टिकल है वो सीधा एक रास्ते के ऊपर जो है नहीं चलते, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई एक पार्टिकल के रास्ते को क्रॉस कर रहे, कोई दूसरे को क्रॉस कर रहे, यानी कि इरेगुलर डायरेक्शन में वो पार्टिकल जो है मूव कर रहे हैं, तो ऐसे फ्लो को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अगला जो फ्लो है वो है हमारे पास स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो क्या है? अ फ्लो इन विच द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड flowing per second is constant is called a steady flow. A steady flow may be uniform or non-uniform. वो फ्लो जिसके अंदर हमारे पास क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, यानी कि हमारे पास जो डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट फ्लो, यानी कि वो फ्लो जिसके अंदर हमारे पास जो डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट हो, तो उस ऐसे फ्लो को हम कहेंगे स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो हमारे पास जो है यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। अगला जो फ्लो है वो हमारे पास जो है अनस्टेडी फ्लो है। अनस्टेडी फ्लो क्या है? A flow in which the quantity of liquid flowing per second is non-constant. तो ऐसे फ्लो जिसके अंदर हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग है पर सेकंड अगर वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसे फ्लो को जो है हम अनस्टेडी फ्लो कहेंगे। यानी कि लिक्विड जो फ्लोइंग पर सेकंड है, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, ये हमारे पास जो है एक्चुअली क्या है? डिस्चार्ज है, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो अगर हमारे पास डिस्चार्ज जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसे फ्लो को हम कहेंगे अनस्टेडी फ्लो। यहां पर आपका जो लेक्चर है आज का वो कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछें। जी सलमान खान। सर कुछ भी नहीं है, बस क्लियर है सर। आपने हैंड रेज किया तो दैट्स व्हाई। वो गलती से सर। ओके जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो? अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पर आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग मीटिंग लीव करना चाहें तो आप मीटिंग लीव कर सकते हैं।